वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 16वां। नए भक्तों के लिए थोड़ा परिचित भागवतम के विषय में, क्योंकि कई लोग नए हैं, पहली बार देख रहा हूँ। तो हम यहाँ पे हर मंगलवार को श्रीमद् भागवतम का एक एक श्लोक लेकर चर्चा करते हैं। समझ में आ रहा है? पहली बार जो आए हैं, हाँ? एक एक श्लोक लेकर हम चर्चा करते हैं और ये कई समय से करते आ रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, आप जानते हैं ना सब। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है और एक एक स्कंद में अनेक अध्याय है। तो ये पहला स्कंद चल रहा है, जिसका दूसरा अध्याय का 16वां श्लोक। इस विषय में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस्कॉन जानते हैं ना सब लोग। इस्कॉन जानते हैं, हरे कृष्ण मंदिर पूरे जगत में विख्यात है। अहमदाबाद में बड़ा मंदिर है, अभी सुरेंद्र नगर में भी होने जा रहा है। हमें जगह भी मिला है, 3.25 एकड़ जैसा से जगह मिला है, बड़ा मंदिर भी होगा। और हर रविवार को एसपी स्कूल में, सरदार पटेल स्कूल, जो सीधा यहाँ से आगे जाओगे ब्रिज के पास मिलेगा आपको, तो उस स्कूल में हर रविवार को भगवत गीता पर सत्संग होता है। और सारे त्यौहार भी वहाँ पे मनाए जाते हैं, सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो मेरी नम्र प्रार्थना है आप सबसे, आप वहाँ पे सब आ सकते हो रविवार को। आप सब लोग ध्यान से सुनिए। यस, कुछ कहना है? तो आप सब लोग रविवार के सत्संग में आ सकते हो। आपसे कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की दूरी पर या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एसपी स्कूल है, सरदार वल्लभ पटेल स्कूल। तो वहाँ पे आके भगवत गीता पर और घर पे आपको शाम को रविवार को खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं, वहाँ पे ही आके फुल खाना खा सकते हो आप सभी के लिए। छुट्टी में एक दिन तो बाहर जाने की इच्छा होती है कि नहीं? बाहर खाने की इच्छा होती है कि नहीं? तो मंदिर में भगवान का प्रसाद खाओ आके वहाँ पे सत्संग में। तो आज हम स्कंद पहला अध्याय दूसरा और श्लोक संख्या 16वां, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे पीछे सब लोग थोड़ा दोहरा सकते हैं, ये श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये श्लोक अगर हम अपने जीवन को इस तरह से बिताएंगे, 2 प्रकार के हमें गिफ्ट मिलेंगे 2 प्रकार के चीज़ हमें जीवन में प्राप्त होगा। ये श्लोक ये बताता है। मेरे पीछे बोलिए। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात् शुश्रूषो श्रद्धानस्य शुश्रूषो श्रद्धानस्य
वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव कथा रुचि, स्यान् महत्सेवया विप्रः, स्यान् महत्सेवया विप्रः, पुण्यतीर्थे निषेवणात्, पुण्यतीर्थे निषेवणात्, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, स्यान्महत्सेवया विप्रा, पुण्यतीर्थ निषेवणात्, शुश्रूषो श्रवण में व्यस्त, श्रद्धानस्य श्रद्धापूर्वक, वासुदेव श्री वासुदेव की। ये श्लोक के एक एक शब्द का अनुवाद हम पढ़ रहे हैं अभी। कथा संदेश, कथा में रुचि लगाव, स्यात् संभव बन जाता है, महत् सेवया शुद्ध भक्तों की सेवा करके, विप्रः हे द्विजगण, पुण्य तीर्थ समस्त पापों से शुद्ध हुए भक्तों की, निषेवणात् सेवा से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे द्विजो, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। हे द्विजो मतलब हे ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव मतलब कृष्ण की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। आप सब लोग हिंदी तो जानते हैं ना, हिंदी मूवीज़ देखते होंगे ना। तो हिंदी मूवीज़ देखते हैं मतलब हिंदी समझ में आता है, ठीक है। तात्पर्य ऐसा है, जीव के बद्ध जीवन का कारण श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोह करना। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निरंतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः वे निम्न पशु योनियों में गिर जाते हैं, जिससे उन परम सत्य श्री भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर श्री भगवान की इच्छानुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे इस चेतना में परिशोधित किया जाता है। ईश्वर के ऐसे भक्त श्री भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने हेतु आते हैं, तब वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इसमें से कोई भी अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा प्रस्तुत नहीं करता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में श्री भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो जाए, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए।
या मनुष्यों के विषय में चल रही है। कभी कभी कई लोग मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा कहता दावा करते हैं, उनके विषय में है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि शास्त्र प्रमाणिक होना चाहिए। शास्त्र प्रमाण हो तो ही उसे ईश्वर मानना चाहिए, ऐसी बात है। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक है, उन्हें श्री भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। श्री भगवान के ऐसे दास महात्म्य या तीर्थ कहलाते हैं और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। श्री भगवान के सेवक मनुष्यों को भगवत भक्त बनने हेतु प्रेरित करते हैं। वे भगवान कहलाया जाना कभी सह नहीं सकते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। जो मनुष्य उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का कड़ा विरोध करते थे। यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे। श्री भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने हेतु ऐसे आचरण करते हैं जिन्हें अपने आप को ईश्वर कहलाना अच्छा लगता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये कथा जो हो रही है श्रीमद् भागवतम की, ये नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ये कथा कर रहे हैं, क्योंकि सूत गोस्वामी यही कथा अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज को करते समय सुना था। इसके पहले सूत गोस्वामी कथा करने से पहले सुखदेव गोस्वामी, जानते हैं ना सुखदेव गोस्वामी सब, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज और अन्य महान ऋषियों के सामने ये कथा कर रहे थे परीक्षित महाराज के हेतु। तो ये कथा सुनते समय सूत गोस्वामी भी वहाँ पे थे। और कुछ समय के बाद नैमिषारण्य में कई ऋषिगण जो है ये सूत गोस्वामी को विनंती करते हैं कि आप एक महान शुद्ध आचार्य से श्रीमद् भागवत कथा सुनी है और वो कथा कृपा कर कर आज हमें सुनाओ। तो सूत गोस्वामी इस कथा को नैमिषारण्य में सुना रहे। इसके पहले सुखदेव गोस्वामी ने गंगा के तट पर परीक्षित महाराज को सुनाया था। तो सूत गोस्वामी ये कहते हैं, हे द्विजो, मतलब अनेक ऋषि ब्राह्मण संत महात्मा सब सामने बैठे थे और सूत गोस्वामी बता रहे हैं ये श्लोक हमारे लिए, हमारे आचरण के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ कहा गया शुश्रूषो, मतलब ध्यान से सुनना। भगवत कथा या भगवान के विषय में जब चर्चा चलती है, जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है, शुश्रूषया कैसे, श्रद्धानस्य, श्रद्धा से, ध्यान से मतलब ध्यान से, श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक
आप ध्यान से सुनिए, आसपास जो चलते रहता है वो चलते रहता है। हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं भगवान के विषय में सुनने के लिए। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, और ये श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो शुश्रूषो मतलब ध्यान से सुनना या सुनने के प्रति इच्छा व्यक्त करना। हाँ, सुनना है, मुझे सुनना है। लोगों को सुनने की इच्छा नहीं होती, लेकिन बोलने की बहुत इच्छा होती है। समझ गए ना? सुनने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन बोलने की बहुत इच्छा होती है। मैं जो बोलता हूँ वो सुनो, मैं जो बोलता हूँ वो सुनो, मैं जो बोलता हूँ सुनो। हमारे रोज़ दिन दैनिक जीवन में भी ये चलते रहता है कि नहीं? बाहर भी, धंधे में कहो, घर में कहो, ऑफिस में कहो, ये कहो, चलते रहता है। बट यहाँ पे ये बताया गया है, पहले सुनना चाहिए, फिर बाद में बोलना चाहिए। बोलने का इफ़ेक्ट तभी या बोलने का प्रभाव तभी होता है जब हम किसी से सुनते हैं। अगर कोई कह सकता है, भाई तू मेरा नहीं सुनता है तो मैं तेरा क्यों सुनूं? बराबर है ना? तू मेरा नहीं सुनता है तो मैं तेरा क्यों सुनूं? तो फिर हमारा सुनाना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए पहले ध्यान से सुनना चाहिए, फिर हम जो बोलते हैं वो सत हो जाता है। तो यहाँ कहा गया शुश्रूषयो मतलब ध्यान से सुनना या सुनने की इच्छा करना। श्रद्धा धानस्य मतलब श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? ग्राम्य कथा, मेरे घर में जो कहानी चल रही है वो, ऑफिस में जो कहानी चल रही है वो, या क्या सुनना चाहिए? वासुदेव कथा। किसकी कथा? भगवान श्री कृष्ण की कथा। वासुदेव मतलब कौन? भगवान श्री कृष्ण। वासुदेव की कथा श्रद्धापूर्वक, इच्छा युक्त होकर सुनना चाहिए। और वो सुनना हमारे हृदय में, जब हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, और वो कथा कायम का हमारे हृदय में बैठ जाता है। कब? ऐसी बात कही है, शुश्रूषया श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथा रुचि। रुचि मतलब समझते हो ना? रुचि, खाने में रुचि होती है किसी की, यही खाना है, वही खाना है, खाने में रुचि। वैसे सुनने में रुचि, भगवान की कथा सुनने में रुचि। तो क्या कैसे हमारे हृदय में ये सुनने के बाद कायम का हमारे अंतिम समय तक ये बैठ जाता है? कैसे? स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थे निषेवणात् कहा गया। तो यहाँ पे हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, जो भक्त सभी पापों से मुक्त हो चुका है और सिर्फ भगवान का नाम लेता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान का प्रचार करता है, भगवान के अलावा उसके हृदय में और कुछ विकार नहीं होता, ऐसे शुद्ध भक्त जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। उनकी सेवा मतलब ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा जब करते हैं तो बहुत बड़ी महान सेवा हो जाती है। अभी सेवा देखा जाए तो कुछ लोग मानव सेवा या कुछ अनेक प्रकार की सेवाएं करते हैं, हॉस्पिटल खोल के, वृद्धाश्रम खोल के, और भी कई प्रकार के होते हैं कि नहीं? समाज में अनेक प्रकार की सेवाएं होती है, बट हम वो सेवा करते हैं तो बहुत ही तुच्छ है। लेकिन जब भगवान की सेवा हम करते हैं तो सभी की सेवा करने के समान है, क्योंकि कई जगह ऐसे शास्त्रों में या भागवतम में ही बताया गया है कि जब हम अन्न मुंह के माध्यम से पेट में डालते हैं, हम खाते हैं, तो सारे शरीर की पुष्टि होती है कि नहीं? क्या हाथ ऐसा कहता है, अरे तू मुंह में क्यों डाल रहा है, मुझे खिला? कहता है हाथ कभी? हाँ? तो अनाज या अन्न जब हम मुंह के माध्यम से पेट में डालते हैं
और पेट बाकी शरीर की पुष्टि करती है क्या नहीं? हाँ, एक ये उदाहरण। दूसरा उदाहरण, पेड़ के मूल को हम पानी डालते हैं क्या? जहाँ पे फल लगता है उसी डाली को पानी डालते हैं। कहाँ पानी डालते हैं? मूल को पानी डालते हैं ना। मूल को पानी डालने से पूरे पेड़ की पुष्टि होती है कि नहीं? पेड़ हरा भरा बन जाता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं, नहीं इस डाली से फल आता है तो मैं इसी डाली को पानी डाल दूंगा, ऐसा होता है कभी? हाँ, मूल में पानी डालने से पूरे पेड़ की पुष्टि होती है और फिर बाद में फल भी आता है, पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान सभी सृष्टि के मूल है, और जब भगवान की सेवा करते हैं तो सारे प्रजा की ऑटोमेटिकली सेवा हो जाती है। उदाहरण के माध्यम से समझ में आता है ना, है ना? उदाहरण के माध्यम से समझ में आता है ना। पेड़ के मूल को पानी डालने से अलग पेड़ के डालियों को पानी डालने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से भगवान सारे सृष्टि के मूल है, उनकी भक्ति, उनकी सेवा करने से सारे समाज की सेवा ऑटोमेटिकली हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। अभी देखो, तो भगवान की जैसी सेवा वैसे ही साधु संतों की सेवा करने से भगवान की कथा सुनने के लिए क्या होता है? रुचि उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे कहा गया है पुण्य तीर्थ निषेवनात्। तो साधु संत जो है वो तीर्थों के जैसा है। हम कई बार तीर्थ जाते कि नहीं? कुंभ मेला जाते हैं या कहीं कहीं जगह जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं या नदियों में स्नान करते हैं कि नहीं? हम भारतीय, हम जानते हैं ये सब, है ना? करते हैं और अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, है ना? गंगा में स्नान करने से हम शुद्ध हो जाएंगे ऐसे बोलकर हम गंगा में स्नान करते हैं और अपने आप को शुद्ध हो गए ऐसे मानते हैं, और वापस बाहर आकर वापस वही पाप करते हैं कि नहीं? ये हम सभी को अनुभव है। अपने आप को शुद्ध करने के लिए हम गंगा में स्नान करते हैं, कहीं तीर्थ जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, कई प्रकार के चीज़ें मांगते हैं, लेकिन वापस बाहर आने के बाद, मंदिर के बाहर कहो, तीर्थ क्षेत्र से बाहर कहो, आने के बाद वापस वही पाप करने लगते हैं। ये सभी को मैं जो कह रहा हूँ ये सच है कि नहीं? है कि नहीं? सत्य है ये, है ना? हम सभी करते हैं ऐसा। लेकिन साधु संतों को तीर्थ के समान माना गया है। क्यों? हम तीर्थों में जाते हैं, अपने पाप को धोते हैं और वापस आने के बाद पाप करने लगते हैं, ये समझकर कि अगले 6 महीने के बाद वापस जाएंगे द्वारका में, समंदर में स्नान करेंगे, या डाकोर जाएंगे, गोमती में स्नान करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे, तो पाप करेंगे और जाके शुद्ध करेंगे, वापस आएंगे, पाप करेंगे और जाके शुद्ध करेंगे, वापस आएंगे, पाप करेंगे और जाके शुद्ध करेंगे। तीर्थ जो है आपको शुद्ध करता है, नो डाउट, लेकिन साधु संतों को यहाँ पे तीर्थ कहा गया है और महान तीर्थ कहा गया है। साधारण तीर्थ नहीं, महान तीर्थ। ये तीर्थों से भी ज़्यादा ऊंचा दर्जा साधु संतों को दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि साधु संतों के मुख से जब सुनते हैं तो हृदय के अंदर से पाप का बीज ही निकाल डालते हैं। समझ गए ना? पाप करने का जो बीज है ना, उसको उखाड़ के निकाल डालते हैं साधु संत। वापस पाप कर ही नहीं सकते। अब समझ में आ रहा है दोनों में अंतर क्या है? तीर्थ क्या करता है? आपने जो पाप किया है उसको जाके शुद्ध कर देता है। आप जाके स्नान करोगे, हाथ जोड़ोगे, हाँ स्नान करेंगे या जो भी है तीर्थों में जाकर शुद्ध कर कर आ जाते हैं, वापस पाप करने लगते हैं। लेकिन साधु संग से होता क्या है?
हृदय के अंदर से पाप करने का बीज ही निकल जाता है। तो अभी तीर्थों में महान कौन है? महान कौन है? क्योंकि सुनने से हमारा हृदय पवित्र बन जाता है। समझ गया ना? गंगा में स्नान करने से आप सुन सकते हो, हम स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पे साधु संतों से हम सुनते ही नहीं। आते हैं, समय नहीं है भाई, चलो जल्दी जल्दी जाना है कि नहीं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, और वापस आने के बाद झूठ बोलना, ये करना, ठगना, ये पाप करना चलते रहता है। बट साधु संग से क्या होता है? हृदय शुद्ध हो जाता है और पाप करने की भावना ही नष्ट हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्र पुण्य तीर्थे निषेवणात्। पुण्य तीर्थ है साधु संत, उनका संग करने से आपको पुण्य भी प्राप्त होता है और हृदय भी शुद्ध होता है। उनकी सिर्फ सेवा करने से भी ये चीज़ें प्राप्त होती है। तो अभी तात्पर्य में हम अच्छी तरह से अभी समझने का इसे प्रयास करेंगे। जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, जीव के बद्ध जीवन का कारण श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, नास्तिक और आस्तिक। आस्तिक मतलब देवताओं के गुण उनमें होते हैं, नास्तिक मतलब असुरों के गुण उनमें होते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ? जो भगवान को नहीं मानते या शास्त्रों को नहीं मानना है, वो व्यक्ति क्या है? नास्तिक है। और वो नास्तिक व्यक्ति मतलब जब ये पता चलता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं शास्त्र नहीं पढ़ता, ये नहीं करता, तो समझ लेना चाहिए उसके अंदर असुरों के गुण है। ठीक है? तो कुछ लोगों के हृदय के अंदर देवताओं के गुण है। देवताओं के गुण मतलब कौन? आस्तिक, जो भगवान को मानते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, उनको या तो देवता माना जाता है या देवताओं के गुण उस मनुष्य में है ऐसा माना जाता है। जो नास्तिक है या तो उनको राक्षस माना जाता है या तो उनके अंदर आसुरी गुण है, राक्षस के गुण है, ऐसे माना जाता है। क्लियर हो रहा है सभी को? स्पष्ट हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? आगे पढ़ते हैं अभी। क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं, राक्षस लोग परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में, भगवद गीता के 16वें अध्याय में पूर्ण आसुरियों के गुण बताए गए हैं। आप कभी घर के अंदर भगवद गीता है आपके पास घर में, तो 16वें अध्याय पढ़ो, उसके अंदर सभी असुरों का गुण बताया गया। असुर मतलब कैसा होता है, तो आप अपने गुणों का लिस्ट निकाल लेना और उसके साथ कंपेयर कर लेना, ये गुण मुझ में है क्या, ये गुण मुझ में है क्या, ये गुण मुझ में है क्या, इसका मतलब मैं असुर हूँ। भगवद गीता के 16वें अध्याय में क्लियरली असुरों के गुण स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऐसे ऐसे करने वाले जीवात्मा या लोग वो असुरी भावना के हैं। यहाँ पे 16वें अध्याय में भगवद गीता प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं या भावार्थ में लिखते हैं कि भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद रूप से मतलब पूरे डिटेल्स में बताया गया है। तो अतः वे निम्न, फिर ऐसे असुरी लोग जो भगवान के सत्ता को नहीं मानते या शास्त्रों को नहीं मानते, भगवान की उपस्थिति को नहीं मानते या भगवान को नहीं मानते, ऐसे लोग ऐसे कार्य करते हैं, धूर्त कार्य। अगले जन्म में उन्हें क्या मिलता है? पशु योनिया में जाना पड़ता है, जानवर बनना पड़ता है। कभी सूअर बनेगा, कभी बिल्ली बनेगा, कभी कुत्ता बनेगा, अनेक प्रकार के, सर्प कहो, पेड़ कहो, पक्षी कहो,
ऐसे सब में 84 लाख योनियों में वो घूमते 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 रहेगा। फिर कई युगों के बाद फिर वापस उस जीवात्मा को मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर वापस वो नास्तिक बन जाता है तो वापस चक्र को घूमना पड़ता है, वापस असुर, वापस जानवर, ये सब बनने पड़ते हैं। तो ये हमारा हाल अनेक युगों से ये होता आ रहा है, लेकिन किसी भाग्य कारण हम आज मनुष्य बने हैं। आप मनुष्य है कि नहीं? मनुष्य है कि नहीं आप? यस। महाभारत में कहा गया है, हम सब तो मनुष्य है क्या नहीं बोलने के बाद हाँ तो बोल रहे हैं। महाभारत में कहा गया है, आहार निद्र भय मैथुन्य सामान्य एतात पशुभिर नराणाम। आहार मतलब खाना, हाँ, हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। आहार, निद्रा मतलब सोना, हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। आहार निद्रा भय, हमें भी किसी न किसी का डर है और पशुओं को भी किसी न किसी का डर है। मैथुन मतलब पशु भी बच्चों की उत्पत्ति करते हैं और हम भी बच्चे पैदा करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज़ें सामान्य एतात पशुभिर नराणाम, मतलब पशुओं में भी ये गुण है और मनुष्यों में भी ये गुण है। हम भी ये करते हैं 4 चीज़, पशु भी करते हैं। अभी वो कौन सी चीज़ है जो हमें पशुओं से अलग करता है? धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्महीना पशु भी समान। समझ में आ रहा है आपको? संस्कृत बहुत डिफिकल्ट नहीं है। धर्महीना पशु भी समान मतलब क्या? धर्म के बिना पशु के समान। जो मनुष्य अधिको विशेषो, धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो, अधिक रूप से और विशेष रूप से ध्यान देता है, धर्म का पालन करता है, वही मनुष्य कहने के लायक है। ये मेरी बात नहीं है, या कोई साधु संतों की बात नहीं है, ये भगवान की बात है। भगवान इस तरह से कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसलिए हम धर्म का कितना पालन करते हैं उसके ऊपर हम मनुष्य है या नहीं है ये निश्चित होता है। हम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो 2 पैरों के जानवर है या बिना पूंछ के जानवर है। समझ गए ना? आहार निद्र भय मैथुन सामान्य एतात पशुभिर नराणाम, धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्महीना पशु भी समान। महाभारत में ये कहा गया है। सो यहाँ पे इस तरह से कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म को नहीं या धर्म का नहीं पालन करता है, शास्त्रों को नहीं पढ़ता है या साधुओं का संग कर कर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास नहीं करता है, तो अगले जन्म में यहाँ पे कहा गया है वो क्या बनेगा? अनेक प्रकार के पशु योनियों में जाएगा। कितने लोगों को पशु बनना है? किसी को नहीं बनना है ना? किसी को नहीं। लेकिन हम पशु के जैसा कार्य तो करते हैं कि नहीं? कभी कभी पशु के जैसा कार्य करते हैं कि नहीं? हम दुनिया में देखते हैं, रील्स में देखते हैं, लोग कैसे कैसे पशु के जैसा कार्य कर रहे हैं। समझ गया ना? अमेरिका में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका में छोटे बच्चों को काट कर खाते हैं, ऐसा भी एक समाज है। समझ गए ना? ऐसा भी एक समाज है। छोटे बच्चों को उठा लेते हैं और काट कर खाते हैं। सुना है इसको कभी? ऐसा चल रहा है। और लड़कियों को भी उठा लेके जाते हैं और अनेक प्रकार के कार्यों में, गलत कार्यों में लगा लेते हैं। ये पशु के जैसे ही कार्य है। और हम ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, पाश्चात्य देश को हम अपना रहे कि नहीं? हाँ, पिज़्ज़ा खाना, पास्ता खाना, ये खाना, बच्चों को इस तरह से आदत डाल रहे हैं
अच्छा रोटी खाने के लिए, दाल चावल खाने के लिए हम प्रेरित नहीं करते हैं। माताएं, आजकल तुम्हारे पोते खाते हैं कि नहीं? पिज़्ज़ा, पास्ता, नरक का रास्ता। समझ गए ना? तो इस तरह से जो नास्तिक लोग हैं वो अगले जन्म में पशु योनियों में जाते हैं और 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं और कई युगों के बाद फिर उन्हें मनुष्य शरीर मिलता है। और सौभाग्य से अगर उन्हें साधु संत होता है तो मनुष्य बनने के लायक, नहीं तो वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मरेगा, जन्मेगा, मरेगा, जन्म लेगा, ये साइकिल चलते रहेगा। तो इस तरह से यहाँ कहा गया। तो ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने हेतु, तब वे ईश्वर के शक्तावेश अवतार, मतलब भक्त लोग जो है, भगवान के पुत्र कहो या भगवान के बच्चे कहो, भगवान के पार्षद कहो, ये संत महात्मा भटके हुए समाज को ज्ञान देने के लिए या धर्म की स्थापना करने के लिए वापस आते रहते हैं, जैसे भगवान आते हैं। भगवद गीता में कहते हैं कि नहीं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब धर्म की ग्लानि होती है मैं युगे युगे प्रकट होते रहता हूँ। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, वापस स्थापित करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगर वो बहुत बिजी रहते हैं तो अपने बच्चों को भेज देते हैं, साधु संतों को भेजते हैं, जाओ तुम जाके प्रचार करो, धर्म से ग्लानि हो गई है, अधर्म फैल रहा है, तुम जाओ। साधु संत आ जाते हैं। तो उन साधु संतों को यहाँ पे क्या कहा गया है? ये कहा गया है या तो वो शक्तिशाली अवतार है जिसको हम शक्तावेश अवतार बोलते हैं, भगवान नहीं होते हैं लेकिन भगवान उन्हें ऐसी शक्ति संचारित करते हैं कि पूरे जगत में धर्म का प्रचार करने हेतु भटकते रहते, जाते रहते, यहाँ वहाँ आते हैं कि नहीं? कभी कभी साधु संत सुरेंद्र नगर आते हैं कि नहीं? भागवत कथा सुनते हो कि नहीं, है ना? तो इस तरह से साधु संत अलग अलग जगह जाकर लोगों का कल्याण करने के लिए जाते रहते हैं। वो अपने सुख दुख की इच्छा नहीं करते, लेकिन लोगों के सुख दुख की इच्छा करते हैं कि लोग सुखी हो, धर्म का पालन करें, ताकि अगले जन्म में पशु ना बने। इस तरह से तो अवतार है, या उनके पुत्र है, या पुत्र, कभी कभी उनके पुत्र आ जाते हैं। उन्हें, ऐसे साधु संतों को भगवान के पुत्र भी कहा गया है, यहाँ पे पुत्र है, या उनके दास आ जाते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। किंतु इनमें से कोई भी अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा प्रस्तुत नहीं करता है। ऐसे साधु संत अपने आप को कभी भगवान नहीं कहते। साधु संत अपने आप को क्या कहते हैं? मैं तो भगवान का दास हूँ। साधु संत आकर जब प्रचार करते हैं लोगों को कल्याण के लिए, अपने आप को भगवान का अवतार नहीं कहते। समझ गए ना? कभी नहीं कहते। कलयुग में भगवान जो है, अभी भगवान अगर अवतरित होंगे तो कलयुग के अंत में अवतरित होंगे, अब नहीं अवतरित होंगे बीच में। ये शास्त्रों का कहना है, समझ गए ना? सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग के शुरुआत में भगवान अवतरित होकर उपदेश धर्म की स्थापना देते हैं, और बाद में कलयुग के अंत में भगवान अवतरित होते हैं, और बीच में कभी नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान होते हुए भी यहाँ पे ये सिखाने के लिए आए हैं कि जो भी साधु संत है अपने आप को भगवान घोषित ना करे। अगर भगवान कहना है तो शास्त्रों का प्रमाण होना चाहिए। भविष्य पुराण में आने वाले सभी अवतारों का प्रमाण है। यहाँ पे जन्म लेंगे, उनके इस माता पिता के घर में जन्मेंगे, इस गांव में जन्मेंगे और ऐसा ऐसा प्रचार करेंगे, ऐसा प्रमाण भविष्य पुराण में ऑलरेडी दे चुके हैं।
अगर कोई दावा करता है अपने आप को मैं भगवान हूँ, हाँ, तो आप कह सकते हो प्रमाण क्या है, समझ गए ना। आप उनके मुंह पर कह सकते हो प्रमाण क्या है, तो भगवान हो। जैसे अर्जुन ने भगवत गीता में जब भगवान कह रहे थे, हाँ, मैं सभी जगह व्याप्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो अर्जुन के मन में हमारे जैसे लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए प्रश्न पूछा, आप मुझे साबित करके दिखाओ कि आप भगवान हैं। तब जाके 11वें अध्याय में भगवान विराट रूप का दर्शन दिलाए। तो अगर कोई कहता है मैं भगवान हूँ, तो आप प्रमाण दे दो, आप विराट रूप दिखा दो हमें, तो हम आपको मानेंगे भगवान है। समझ गए ना। तो साधु संत कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहते, वो कहते मैं भगवान का कौन हूँ, दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ। तभी ऐसे सेवकों की बात हमें सुननी चाहिए। शुश्रूष्य श्रद्धानस्य, श्रद्धापूर्वक ध्यान से ऐसे साधु संतों की बात हमें सुनना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जो अपने आप को भगवान घोषित नहीं करता। समझ में आ रहा है। जो अपने आप को भगवान घोषित करता है वो साधु संत नहीं होता है। आपको ठगा कर आपके धन को लूटना, हाँ, आपके ऊपर आधिपत्य जमाना, यही चल रहा है। हमने देखा है कि साउथ इंडिया में एक कोई कल्कि अवतार पैदा हुआ है, आपने भी शायद सुना होगा कल्कि अवतार। भागवतम के अनुसार, भविष्य पुराण के अनुसार कल्कि का अवतार कब होता है, कलयुग के अंत में होता है। अभी तो कलयुग का शुरुआत हुआ है, कलयुग शुरू होकर सिर्फ 5000 साल हुए हैं, अभी 4,28,000 साल बाकी है कलयुग का अंत के लिए। 4 लाख कितना, 28 साल। तो जब भविष्य पुराण में कहा गया है कि मैं कलयुग के अंत में आऊँगा, तो अब कहाँ कलयुग का अंत, अभी तो शुरुआत हुआ है, 5000 साल हुए हैं सिर्फ। अब भगवान अवतरित नहीं है, लेकिन भगवान अवतरित होते हैं तो शास्त्रों में प्रमाण है। वो कैसे अवतरित हुए, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं। आप समझ में आ रहा है, भगवान कैसे रूप में अवतरित होते हैं, नाम के रूप में। समझिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का उच्चारण करने से जिह्वा पर भगवान खड़े रहते हैं, क्योंकि भगवान शब्द के रूप में अवतरित हुए हैं कलयुग में। जब द्वापर युग में ही भगवान, जब मैं भगवान हूँ जब कहने जा रहे थे, तो कोई लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, ना दुर्योधन ना दुशासन, और कोई लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। सिर्फ श्रद्धावान लोग जैसे पांडव है, कुंती है, वही लोग भगवान कृष्ण भगवान है ये मानने के लिए तैयार हुए, बाकी कोई नहीं, क्योंकि वो शास्त्रों के आधार पर था। बट इतने शास्त्र पढ़ने के बाद भी असंख्य कई पंडित लोग कृष्ण को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो आज कोई भगवान बोल के कहता है तो हम मानने के लिए तैयार होंगे? उसी समय नहीं हो रहा था तो आप क्या मानेंगे? इसलिए भगवान ये जानते हैं, कलयुग के परिस्थिति को जानते हैं, ध्यान में रखकर वो नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। आप सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करेंगे तो आपके समक्ष या आपके साथ हर हमेशा भगवान उपस्थित रहते हैं। ये मेरा नहीं कहना, ये शास्त्रों का कहना, कली संतरण उपनिषद का कहना है। कली संतरण उपनिषद में इस नाम, कली संतरण उपनिषद मतलब समझते हैं, कलियुग को मतलब कली संतरण मतलब तारने वाला, कलयुग के लोगों को तारने वाला, कली संतरण उपनिषद मतलब शास्त्र। तो कली संतरण उपनिषद में इस महामंत्र का उच्चारण है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या राधा तंत्र मंत्र में या राधा तंत्र ग्रंथ में इस मंत्र का उच्चारण है।
समझिए ना। तो ये उपनिषद, ये ग्रंथ दावा करते हैं कि भगवान कलयुग में नाम के रूप में अवतरित होते हैं। तो हमें नाम को अपनाना चाहिए, रोज़ भगवान के नाम का उच्चारण जोर जोर से करना चाहिए, जिसके कारण हर हमेशा हमारे साथ भगवान रहते हैं। भले हमें दिखते नहीं हैं अदृश्य रूप में या अप्रकट रूप में, लेकिन रहते जरूर है भगवान साथ में जब हम जप करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है कि कई ऐसे असुर लोग जो है, किंतु इनमें से कोई भी अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा प्रस्तुत नहीं करता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर मानते हैं। मतलब जो बहुरूपिया है या जो असुर है, वो असुर ही अपने आप को मैं भगवान हूँ कहेगा। इसका मतलब है कलयुग में अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूँ, तो क्या समझना चाहिए, कौन है वो? असुर है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार कलयुग में भगवान अवतरित नहीं होते। भगवान किस रूप में अवतरित होते हैं? नाम के रूप में अवतरित होते हैं। समझ गए ना? तो जो ऐसा अपने आप को दावा करता है कि मैं भगवान हूँ, तो समझ लेना चाहिए ये असुर है और कोई नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवतम कह रहा है। भागवतम व्यासदेव ने लिखा है। तो व्यासदेव की बात माननी चाहिए क्या मनुष्यों की बात माननी चाहिए? यस, व्यासदेव की बात माननी चाहिए, है ना। तो वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने की इच्छुक है, उन्हें श्री भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। भगवान के दास या भगवान के भक्त, संत, साधु संत, उनको भगवान के जैसा सम्मान करना चाहिए, लेकिन भगवान नहीं मानना चाहिए, ये कहा जा रहा है। क्योंकि वो भगवान को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए सम्मान देना चाहिए उनको, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनके अच्छी जगह बिठाना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, बट भगवान नहीं मानना चाहिए। और ऐसे साधु संत जो सच्चे साधु संत हैं, जब कोई उनको भगवान घोषित करता है तो उनको इतना बुरा लगता है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ। ये कितना मूर्ख है जो मुझे भगवान मान रहा है। समझिए ना, सच्चे साधु संत कभी अपने आप को भगवान नहीं मानते, लेकिन उनके लोगों के सत्कार को, सम्मान को वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो साधु संतों का सत्कार सम्मान करता है, उनको असंख्य जन्मों तक पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए वो साधु संत सत्कार को स्वीकार लेते हैं, ताकि लोगों को पुण्य मिले, सुखी हो। इसलिए बाकी इसके पीछे उनका कोई ऐसा हेतु नहीं, मेरा सम्मान करो, मेरा सत्कार करो, मेरा वाह करो, ऐसी उनकी इच्छा नहीं रहती है। लेकिन दूसरे लोग सुखी हो जाए, क्योंकि सम्मान करने से उनको पुण्य मिलता है, सद्बुद्धि, हृदय शुद्ध हो जाता है, इसीलिए वो थोड़े बहुत सम्मान को स्वीकार कर लेते हैं। बट कभी भी वो अपने आप को भगवान नहीं स्वीकारते। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का कौन हूँ? सेवक हूँ, दास हूँ। ये कहा गया ऐसे भक्तों का, ऐसे संतों की हमें प्रेम श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। उनको प्रसाद के लिए बुलाना चाहिए, उनको कुछ ज़रूरत है तो उनको थोड़ा बहुत सहायता करनी चाहिए। ऐसे करने से सुकृति उत्पन्न होती है। सुकृति मतलब पुण्य उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है। यहाँ देखो ऐसा कहा गया है, श्री भगवान के सेवक मनुष्यों को भगवत भक्त बनने हेतु प्रेरित करता है। भगवान के सेवक जो है या दास जो है या साधु संत महात्मा क्यों भटकते हैं, अलग अलग जगह क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान के भक्त बनाने के लिए, कि तुम्हारा जीवन अच्छा हो, सुखी हो, आनंदमय हो, इसलिए जाकर धर्म का प्रचार करते हैं, उनको भगवान के साथ संबंध जुड़ा देते हैं।
हम आत्मा है और ये परमात्मा है, आत्मा परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, उनका नाम उच्चारण करना चाहिए, ऐसे करने से हम सुखी होते हैं। हाँ, इसलिए साधु संत हर जगह जाते हैं, वो चलते फिरते कहो या कहीं कैसे भी कहो, लेकिन अलग अलग जगह जाकर क्या करते हैं, उनका काम ही क्या है, प्रचार करना, लोगों तक भगवान के उपदेश वाणी को पहुंचाना और उनको प्रेरित करना कि भगवान के वाणी को आत्मसात करो, अपनाओ और वैसे अपने जीवन को व्यतीत करो। ऐसे करने से आप सुखी हो जाओगे। हम सब दुखी है क्या सुखी है? ऐसा कोई घर है जहाँ पे झगड़ा कभी होता ही नहीं है कोई घर? हाँ, हर घर में झगड़ा होता है नहीं? क्योंकि हम अपनी आधिपत्य जमाना चाहते हैं। मैं जो कहता हूँ वो सही है, मैं जो कहती हूँ वो सही है, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम मुझे ये नहीं देते हो, वो नहीं देते हो, अनेक प्रकार के सब। इसलिए हमारे घर में झगड़ा होता है, हम सुखी नहीं हो सकते। भगवान के उपदेशों को अपनाना और अपने जीवन में उसको अमल करना, ऐसे करने से धीरे 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 सब पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख प्राप्त होने लगता है। क्योंकि भगवान का वचन है भगवद गीता में, सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पाप्यभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सुना है कि नहीं इस श्लोक को? सर्वधर्म परित्याग सुना है कि नहीं? भगवद गीता पढ़ो, थोड़ा समझ में आएगा। हम भगवद गीता पढ़ते नहीं और अपने आप बच्चों को भी पढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, तो बच्चे अतिरेकी तो बनेंगे ना, है कि नहीं? झगड़ा करेंगे, ये करेंगे, माँ बाप की भी नहीं सुनेंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे आगे चलकर बच्चे। क्योंकि माँ बाप ही मोबाइल पर बैठे हुए घंटों तक, तो बच्चे भी बैठेंगे और क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे कि नहीं? आप जानते हो ना, अपने बच्चे भी कितने सारे मोबाइल पे ही बैठे रहते हैं, बस कुछ नहीं। क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि माँ बाप भी बैठे हैं। किचन का काम खत्म हो गया, बैठे मोबाइल ले लिया, ऑफिस का काम खत्म हो गया, बैठे मोबाइल या तो टीवी, दूसरा कोई धंधा ही नहीं है। कभी भगवद गीता पढ़ते नहीं, कभी भागवतम पढ़ते नहीं, कभी साधु संग करते नहीं। ये शास्त्रों में कहा है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे। सभी शास्त्र 3-3 बार कह रहा है, साधु संग करो, साधु संग करो, साधु संग करो, संतों का संग करो। साधु संग सर्व शास्त्र कहे। लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा भी अगर साधु संग करते हैं तो अनेक प्रकार के सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। समझ गया ना? ये शास्त्रों का कहना है। तो हमें साधु संग करना चाहिए। अगर बच्चे नहीं आते हैं, कोई घर के नहीं आते, तो हम भगवद गीता लेकर उनके सामने पढ़ना चाहिए। बिठाओ, 10 मिनट एक श्लोक पढ़ो, उसका तात्पर्य भावार्थ पढ़ो, खत्म। कर तो सकते हैं कि नहीं है? घर के अंदर टीवी देखने के लिए हम मना नहीं करते हैं, मूवीज़ फिल्म देखने के लिए मना नहीं करते हैं, देखो, बट करने से देखने से पहले एक बार अपने परिवार को बिठाओ घर के अंदर और भगवद गीता का एक श्लोक और उसका भावार्थ तो पढ़ो, बंद करो, समझाओ, ख़त्म। ऐसे रोज करोगे तो धीरे धीरे बच्चों में भी वो गुण आएगा। समझ गया ना? आजकल के बच्चे संस्कार को भूल रहे हैं। समझ गया ना? इसीलिए तो इतने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। है कि नहीं? साची बात है कि नहीं? साची बात है। जवान माता पिता चाहते हैं, हरे कृष्णा, बूढ़े तो मतलब आपके बच्चे तो थोड़े संस्कारी है, लेकिन आगे चलकर जो बच्चे बड़े होंगे, हाँ, फिर बाद में शादी करेंगे, माता पिताओं का स्थान कहाँ पे होगा? वृद्ध आश्रम। क्योंकि आपने ही बच्चों को ठीक से सिखाया नहीं, बच्चों को ठीक से संस्कार नहीं दिया, तो उसका परिणाम तो भोगना ही है ना, है कि नहीं?
या तो कमा कर अपना घर बनाओ ताकि बच्चे बाहर ना निकाले, नहीं तो बच्चों पर निर्भर है तो फिर वृद्धाश्रम जाके रहो। घंटों तक हम ही टीवी और मोबाइल, बच्चों के साथ कभी संस्कार की बातें करते नहीं है, कभी भगवत गीता उनके सामने पढ़ते नहीं है, तो फिर हाल तो यही होगा आगे, समझ गया ना। और भी बहुत ख़राब होने वाला है हाल, समझ गया ना, और भी बहुत ख़राब होने वाला है। परो हस्तो मुखम दग्धम, मतलब हमें बाहर जाकर खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, होटल में, गाड़ी में, लॉरी पर, पानी पूरी, ये हो। परो हस्त मुखम दग्धम, मतलब दूसरों के हाथ से खाना बनाया हुआ मुख में जाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। पर स्त्री भर मनोदग्धम, दूसरे स्त्रियों के ऊपर, दूसरे पुरुषों के ऊपर नजर रहती है। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवतम कह रहा है ये, समझ गया ना। निर्वीर्यो पृथ्वीर, हाँ, निरऔषधि रसा, भूपाला निज कर्म धर्म रहिता। राजा भी गलत गलत कार्य कर रहे, अपने कर्म को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया। भूपाला मतलब राजा। भार्या भर्तुर विरोधिनी पररता, भार्या मतलब पत्नी, भर्तु मतलब पति। भार्या भर्तुर विरोधिनी मतलब एक दूसरे के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसका मन किसी और पुरुष पर है और इसका मन किसी और स्त्री पर है। हम देख रहे कि नहीं? हाँ? और यहाँ थोड़ा गुजरात में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप मुंबई जैसे जगह, दिल्ली जैसे जगह ये देखना क्या है, ये तो एक कल्चर हो गया है, ये तो एक कल्चर हो गया है। पुत्र पितोर द्वेषिनो, पुत्र पितृ मतलब पिता का द्वेषी बन रहा है। हा कष्टो खलो वर्तते कलयुगे, कितना कष्ट है, जहाँ देखो वहाँ पे कष्ट है कलयुग में। हाँ, धन्य नराते मृता, वो व्यक्ति धन है जो मर गया है। समझ में आ रहा है? वो व्यक्ति धन्य है जो मर गया है। इसीलिए तो सहा नहीं जाता है, इसीलिए तो कई लोग सुसाइड करते हैं। हमारे इतिहास में सुसाइड की प्रथा ही नहीं है। कहीं हिस्ट्री में देखा है? हाँ, हिस्ट्री में कभी देखा है सुसाइड किया किसी ने? ये प्रथा आजकल ही चली आ रही है, समझ गया ना। एक 40, 50, 60, 70 वर्ष, समझ गया ना। और सुसाइड की प्रथा, आत्महत्या की प्रथा बढ़ते जा रही है। क्यों? क्योंकि हम सह नहीं सकते ऐसे कृत्य हो रहे हैं और हम ही अपने पापों का फल भोग रहे हैं। हमें अभी से अच्छे कार्य करना शुरू करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी आपत्ति ना आए। उसका सबसे सरल उपाय मतलब भगवान के नाम का उच्चारण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? कुछ लोग हाथ ही नहीं उठा रहे, कुछ लोग आधा हाथ उठा रहे हैं। मतलब आधा सुखी होना चाहते हैं और आधा दुखी होना चाहते हैं। ज़्यादा सुखी होना चाहते हैं। तो कलयुग में सुखी होने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, समझ गए ना। कलेर दोषे निधे राजन अस्तियो एक महान गुण, कीर्तनेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। भागवतम कह रहा है कलयुग दोषों से भरा हुआ है, जहाँ देखो वहाँ पे दोष है कि नहीं? है कि नहीं? घर के अंदर दोष, घर के बाहर निकलते हैं दोष, कुछ खरीदने जाओ दोष, अनाज में दोष, सब्जियों में दोष, हवा में दोष, पानी में दोष, है कि नहीं? सत्य है कि नहीं बात?
कलेर दोष निधे राजन। कलयुग दोषों का सागर है। लहरों का अंत है कभी सागर में, लहरों का अंत है, वैसे ही दोषों का अंत नहीं है। कलेर दोषे निधे राजन। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, राजन, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, कलयुग दोषों से भरा हुआ है। फिर भी अस्तियो एक महान गुण, फिर भी इस कलयुग में एक महान गुण है। वो कौन सा है? कीर्तनेव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन, नाम उच्चारण। मुक्त संग परम व्रजेत, जो भगवान का नाम लेता है ये सारे दोषों से मुक्त हो जाता है, उसको ये दोष स्पर्श भी नहीं करते, ऐसा कहा जा रहा है। तो भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए कि नहीं? अगर आपको सुखी होना है तो भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, इस महामंत्र का जप करो और सुखी हो जाओ। समझ गए? इसके अलावा दूसरा चारा नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। समझ गए ना? 3 बार कहा जा रहा है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, मतलब जिस भगवान के नाम के साथ हरे जुड़ा हुआ है, हरेर नाम, वो नाम जिसके साथ हरे जुड़ा हुआ है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। समझ में आया ना? केवल यही नाम। कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। कलयुग में, कलौ मतलब कलयुग में, नास्ति एव मतलब दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। गतिर अन्यथा, अन्यथा मतलब दूसरा कोई गति नहीं है। इस नाम को जप करने से ही व्यक्ति सुखी हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों का दावा है। समझ गए? और कई भक्तों का अनुभव भी है। इसलिए इस महामंत्र का जप करना चाहिए और सुखी होना चाहिए, और साधु संग करना चाहिए शास्त्रों का। तो एसपी स्कूल में हर रविवार को बेसमेंट में भगवत गीता पर व्याख्यान होते हैं। आप भगवत गीता समझो, और उस दिन, उस रविवार के रात को खाना मत बनाओ, आप वहाँ पे आके खाना खाओ। प्रसाद, खाना नहीं है, ये प्रसाद है, भगवान को भोग धराया हुआ प्रसाद है। शुद्ध खाना आप खाओ और अपने आप को शुद्ध करो। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। कोई प्रश्न है किसी को? किसी को प्रश्न?